साथियों, आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करने वाले हैं मंडे मार्केट ट्रेडिंग सेशन के बारे में। काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसके बारे में हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो सबसे बड़ा सवाल निकल के आ रहा है, सोमवार कहाँ खुलेगा बाजार। दोस्तों, इसमें काफ़ी लोगों का डाउट है। देखिए, बड़ा गैप अप भी हमें देखने को मिल सकता है या बड़ा गैप डाउन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एक्चुअली आपने देखा कि जो है पूरा दिन मार्केट डाउन मोमेंटम में आने के बाद में साइडवेज रही, लेकिन लास्ट में मार्केट क्लोजिंग टाइम में हमें एक बड़ा पुल बैक देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं क्या है, ट्रैप हो सकता है या फिर कहीं ना कहीं ये बीटीएसटी का कमाल है कि भाई यहाँ पर जो है कुछ लोग हमेशा जो है मार्केट क्लोजिंग टाइम में, ये 3-4 दिन से ये चीज़ें चलती आ रही है कि मार्केट के क्लोजिंग टाइम हमें थोड़ा सा बाइंग देखने को मिलती है और अगले दिन थोड़ा गैप अप खोलने के बाद या गैप डाउन खोलने के बाद थोड़ी सी तेजी आती है और कुछ इंपॉर्टेंट लेवल के साथ में ही हमें तुरंत रिवर्सल देखने को मिलता है और फिर वही चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं जो आज कई दिनों से देखने को मिल रही हैं। तो अब यहाँ पर क्या सोमवार को दोस्तों बड़ी हमें तेजी देखने को मिल सकती है या बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आप सबको बता दूं, अभी तक का जो डाटा निकल के रहा है, डीआई की तरफ से 93,000 करोड़ की खरीदारी किया है अक्टूबर मंथ में और एफआई ने 97,000 करोड़ की बिकावली किया है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो घरेलू जो संस्थागत चीज़ें हैं, जो घरेलू इन्वेस्टर हैं, उनकी तरफ से मार्केट को पूरा का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं एफआई का हालांकि फर्क तो पड़ ही रहा है, लेकिन मैंने आप सबको प्रीवियस वीडियो में 5 से 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न बता दिया कि ये रीज़न है मार्केट में गिरावट के। तो हमें दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो शुक्रवार को जो हमें चीज़ें देखने को मिली एफआईडीआई की तरफ से, तो उसमें भी फिर से हमें 3,036 करोड़ की एफआई की तरफ से सेलिंग और डीआई की तरफ से 4,159 करोड़ की बाइंग देखने को मिली। तो टेक्निकल जो चीज़ें निकल के आ रही हैं उसे अच्छे से समझिएगा। बहुत ही अच्छे से दोस्तों एनालिसिस करने वाला हूं और पॉइंट टू पॉइंट जो भी पॉजिटिव और निगेटिव चीज़ें हैं वो सभी आप सबके साथ शेयर करने वाला हूं। और मार्केट में हमें क्या व्यू निकल के आ रहा है, देखिए न्यूज का तो काफ़ी चीज़ें न्यूज में निकल के रही, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो टेक्निकल भी हमें काफ़ी कुछ इंडिकेशन दे रही हैं, तो हमें उसे भी समझना है। यहाँ पर देखिए, ये डे फ्रेम पर मैंने निफ्टी का जो है एक चार्ट लगा दिया है और बैंक निफ्टी का भी डे फ्रेम पर, डे टाइम फ्रेम पर ये चार्ट ड्रा किया है। अब इसे अच्छे से समझिएगा। देखिए, निफ्टी की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से मोमेंटम देखने को मिला है और यहाँ से फिर जो है इस तरीके से मार्केट में हमें डाउन मोमेंटम देखने को मिला। तो यहाँ पर हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न बन रहा है इस जगह पर, तो ये देखा जाए तो लगभग कंप्लीट होता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इसे आप अच्छे से अगर देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों ये 24,000 तक फाइनली कंप्लीट होते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से अब हमें क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं इसे समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए, और यही चीज़ें हमें बैंक निफ्टी में भी देखने को मिला है। बैंक निफ्टी में भी यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से पैटर्न हमें बनता हुआ देखने को मिला है और यहाँ पर भी लगभग ऑलमोस्ट कह सकते हैं पैटर्न कंप्लीट होता हुआ देखने को मिला, लेकिन कुछ पॉइंट अभी जैसे बाकी हैं, तो वो हमें कहीं ना कहीं मार्केट एक बार टच कराने की कोशिश करेगी। टेक्निकली अगर देखा जाए तो अभी कुछ पॉइंट बाकी हैं। हालांकि जैसे बहुत लोग ऐसे अफवाह फैला रहे हैं दोस्तों कि मार्केट सीधा जो है 1,000 पॉइंट गिरने वाला है या जो है सीधा 2,000 पॉइंट निफ्टी गिरेगा, 5,000 पॉइंट बैंक निफ्टी गिरेगा। तो हालांकि एक चीज़ तो आपको माइंड में बिठा के चलना है कि अभी मार्केट में हमें टेक्निकली या ग्लोबली या किसी भी प्रकार की ऐसी कोई न्यूज़ या अपडेट नहीं है जिससे मार्केट का एक बॉटम मिल सके। ठीक है, तो बॉटम बोले तो एक ऐसी रेंज, एक ऐसा लेवल जहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाए और उसको फिर रिवर्स करने पर भी न तोड़ पाए, यानी कि उस रेंज, उस लेवल के ऊपर हमेशा बनी रहे, रिवर्स होने पर भी उसके नीचे ना आए। तो हमें वो बॉटम कहीं ना कहीं अगर बनता है तब हम अपना तेजी साइड का और पॉजिटिविटी का व्यू लेके चलेंगे। या तो दूसरा रीजन ये हो कि एफआई की तरफ से एक बार भी बाइंग हमें देखने को मिली तो पूरा का पूरा लोगों का मूड बदलने वाला है, फिर वो पूरा का पूरा चीज़ें पॉजिटिव लेके चलने वाले हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिएगा। तो यहाँ पर अगर निफ्टी की देखिए बात किया जाए तो अभी निफ्टी में हमें क्लोजिंग जो देखने को मिली है वो देखने को मिली है 24,211 पर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर देखिए इन 24,000 की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज है ये पूरा अभी खुली हुई है। ठीक है, इसे अच्छे से समझिएगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में हमें देखिए थोड़ा सा बाउंस बैक अच्छा देखने को मिला और क्लोजिंग 50,854 पर देखने को मिली है। देख सकते हैं यहाँ पर 50,854 पर देखने को मिली है, लेकिन अभी भी ये रेंज खुली हुई है 50,000 की।
यहाँ से मार्केट 50,000 की जो रेंज है ये खुली हुई है, इसको एक बार पूरा का पूरा ट्राई कर सकती है। ओवरऑल अगर मंदी का माहौल रहा, बाउंस बैक आता भी है और मार्केट सस्टेंस कर जाती है तो ये चीज़ें अच्छी है। हमें क्या चीज़ें देखने को मिलती है वो मैं आप सबको बताऊं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप सबको एक चीज़ बता दूं, बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करने के बाद इसे आप नोट कर लीजिएगा। देखिए लेवल तो इंपॉर्टेंट है ही है, तो हमें अपना व्यू किस प्रकार डिफाइन करना है कि भाई हम तेजी साइड का मार्केट में हम व्यू लेके चलें या मंदी साइड का। तो सिंपल आपको कुछ नहीं, ये चीज़ें स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। नॉन ट्रेडिंग जोन निफ्टी के लिए मैंने यहाँ पर स्पेशली जो है अच्छे से एनालिसिस करने के बाद आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ। देखिए निफ्टी में क्लोजिंग 24,211 पर हमें देखने को मिली है। तो नॉन ट्रेडिंग जोन में 24,150 से 24,300 आपको नॉन ट्रेडिंग जोन में रखना है, यानी कि 300 के ऊपर अगर सस्टेंस करती है, 300 के ऊपर अगर रहती है तो आपको तेजी साइड का व्यू अपना बना के रखना है। और 150 के नीचे अगर आ जाती है तो फिर आपको 24,000, 23,950, 900 ये लेवल फिर जाते हुए मार्केट में देखने को मिलने वाला है। तो इस लेवल को मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए हमें लेवल कैसे क्या करना है वो चीज़ें मैं आप सबको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देता हूँ। जो भी डाटा क्रिएट होता है या पॉजिटिव निगेटिव जो भी अपडेट मार्केट की कहाँ कैसा जो है चीज़ें निकल के आ रही हैं, कहाँ ज़्यादा कॉल राइट हो रहा है, कहाँ ज़्यादा पुट राइट हो रहा है, या जो भी है हमें कहाँ अलर्ट रहना है, वो सभी चीज़ें आपको टेलीग्राम पर मिल जाती हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री आपका टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको विशेष ध्यान रखना है, आप और कुछ मत ध्यान रखिए, सिर्फ इतना ये लेवल ध्यान रखिए कि इसके ऊपर अगर है तो हम ये दोस्तों ये चीज़ें मैंने चार्ट पर बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करने के बाद में आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो एंटी-जेड जोन है वो है 50,500 से 700, यानी कि हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है, देखिए 850 यानी कि 50,854 पर क्लोजिंग देखने को मिली है। अब यहाँ पर देखिए 700 के नीचे और 500 के बीच रहती है तो आपको वेट एंड वॉच करना है, यानी कि अगर 500 का लेवल ब्रेक होता है तब आप मंदी साइड का व्यू लेके चल सकते हैं, यानी कि फिर हमें अच्छा खासा डाउन साइड में मोमेंटम देखने को मिलने वाला है। और 700 के ऊपर बनी रहती है, 700 के ऊपर सस्टेंस करती है, कैसे भी करके ऊपर इसके है तो आप तेजी साइड का व्यू लेके चलेंगे। बस सिंपल इतना ही ध्यान रखना है और आपको कुछ भी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। बाकी जो भी चीज़ें रहती है वो मैं आप सबको टेलीग्राम पर अपडेट करता रहता हूं। तो यहाँ पर देखिए जो लेवल का प्लान है वो मैंने आप सबको अच्छे से बता दिया है, आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं किस प्रकार हमें लेवल और किस प्रकार टारगेट प्लान करना है। हमें वो चीज़ें कहीं ना कहीं अच्छे से हमने प्रोवाइड कर दिया है, तो आप जाके देख सकते हैं। अब देखिए जो अपडेट निकल के आ रही है एक नज़र उस पर भी डालते हैं। देखिए कुछ पॉजिटिव अपडेट भी है और कुछ निगेटिव अपडेट है। तो यहाँ पर देखिए चीन के बाजार में शॉर्ट टर्म में कमाई करके फिर भारत की तरफ रुख करेंगे FIS। अच्छे शेयरों में गिरावट पर आप खरीदारी कर सकते हैं। देखिए ऐसा नहीं है, मैं आप सबको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप मार्केट उठा के देखेंगे तो अगर एक स्टॉक में 15% गिरावट हुई है तो दूसरे स्टॉक में 15%, चाहे वो मेडिकल का हो या कोई हो, मतलब कुछ ऐसे शेयर हैं जिसमें 15-20% तक तेज़ी भी देखने को मिली है। तो हमें इससे क्या सीखने को मिलता है, क्या समझने को मिलता है, क्या एनालिसिस निकल के आता है कि देखिए भैया इन्वेस्ट करने वाले अच्छी कंपनियों में जम के पैसा डाल भी रहे हैं। वो DI हो या रिटेल इन्वेस्टर में भी बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन है, बड़े बड़े जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, ये जो है कहीं ना कहीं पैसा जम के डाल भी रहे हैं अच्छी अच्छी कंपनियों में, वो अच्छे अच्छे सेक्टर में, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि ये बहुत ही अच्छा मौका है। तो जो निवेश करने वाले हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, ये ध्यान रखिएगा। तो अच्छी अच्छी कंपनियों में आप जब देखेंगे दोनों चीज़ें, यानी कि सेल और बाई दोनों का डाटा देखेंगे, तो जितना सेल हमें देखने को मिल रहा है उसी के अकॉर्डिंग लगभग हमें बाइंग वाली चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पर देखिए जो अपडेट निकल के आ रही है एक्सपर्ट व्यू से, इसमें पुल बैक की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। हमें पुल बैक की पूरी संभावना देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर यहाँ पर देखिए फिर से हमें गिरावट देखने को मिलती है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल जो एक निकल के आ रहा है, देखिए एक्सपर्ट व्यू भी जो चीज़ें मैंने बताया है लगभग एक्सपर्ट व्यू का भी वही चीज़ें मिलता जुलता देखने को मिल रहा है। देखिए क्रूशियल जो रजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो 24,750 का निकल के आ रहा है, ठीक है, 24,750 मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो इसके ऊपर अगर जाती है या इसके आसपास मार्केट जाती है तो हमें तेजी साइड में देखने को मिलेगा।
अब यहाँ पर देखिए, अगर हम ग्लोबली अपडेट देखें थोड़ा सा, तो आप सबने देखा सभी में हमें रेड जोन देखने को मिला। तो यहाँ पर जो गिफ्ट निफ्टी डाउ जोन है उसमें अभी ओवरऑल हमें निगेटिव संकेत देखने को मिल रहा है। यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी अब भी देखा जाए तो निफ्टी से डाउन मोमेंटम में है, डाउ जोन में भी लगभग 350 पॉइंट के आसपास में गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये ग्लोबल मार्केट की अपडेट थी, ठीक है। तो इसे अच्छे से ध्यान से समझिएगा। अभी ये निफ्टी के कहीं ना कहीं नीचे है, तो ये एक बड़े गैप डाउन के साथ में संकेत दे रहा है, एक बड़ी गिरावट का संकेत हमें ग्लोबल मार्केट से अभी मिल रहा है, ठीक है। तो आप सबको कुछ नहीं, सिंपल ये चीज़ें सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो इंपॉर्टेंट आप सबके लिए लेके आया हूँ, इसे जरूर ध्यान रखिएगा। तो निफ्टी के लिए सपोर्टिंग रेंज 23,950 से 24,000 है, यानी कि ये ब्रेक अगर होता है तो हमें ठीक ठाक फिर डाउन साइड में मोमेंटम देखने को मिलने वाला है। रेजिस्टेंस और एक आप ध्यान रखिएगा 24,800 से 850, एक ये सपोर्टिंग रेंज निकल के आ रहा है। दूसरा यहाँ पर रेजिस्टेंस रेंज की बात करें तो 24,450 से 500 और 600 से 650, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रेंज है। बैंक निफ्टी की अगर बात किया जाए तो बैंक निफ्टी के लिए जो सपोर्टिंग रेंज निकल के आ रही है वो 50,350 से 400 निकल के आ रही है, और 49,900 से 50,000। रेजिस्टेंस की बात किया जाए तो 51,200 से 300 और 51,650 से 750। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट करके रख सकते हैं, ये आपको लाइव मार्केट में काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो आशा करता हूं आज का एनालिसिस जरूर पसंद आया होगा। पसंद है तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। डिस्क्रिप्शन में फ्री आप कॉस्ट बिल्कुल टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसे जाके जरूर ज्वाइन करिएगा। लाइव मार्केट में जो भी चीज़ें रहती है पॉजिटिव नेगेटिव या कुछ भी है तो वो आप सबको अपडेट करा दिया जाता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसी से जाके ज्वाइन करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।